Good morning, students. In the last class, we have started a new fund, that is borrowed fund, in which we have completed a trade credit, as well as we have started a public deposit, in which we studied the what is the meaning of the public deposit, as well as we have studied the different features and characteristics of the public deposit, and some of the points of the advantages of the public deposit we have already studied, that is the procedure of the public deposit. The issuing of the public deposit is very simpler, as well as it is very economical. Now in today's class we are going to start a third advantages of the public deposit, that is no security. So public deposit are unsecured, so the asset of the company are free to be used as mortgage in the फ्यूचर. ओके, सो पब्लिक डिपॉजिट क्या होते हैं, वो अनसिक्योर्ड होते हैं, मीन्स उसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है. सो द असेट ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी के असेट्स हैं, ओके, जो भी कंपनी के असेट्स हैं उसके, दे ऑल आर फ्री टू बी यूज्ड एज द मॉर्गेज. मीन्स कंपनी क्या कर सकती है, अपने उस असेट को एज अ मॉर्गेज फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको वो यूज़ कर सकती है. नेक्स्ट इज रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी. Interest paid on the public deposit is deducted from the total income of the company, hence it help in bringing down the tax liability. Okay, whatever the interest which is paid on the public deposit, it is the deducted from the total income of the company. Okay, so अगर कोई भी कंपनी की इनकम हो रही है, जो भी इनकम अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख है, तो कंपनी क्या करेगी, जो भी वो पब्लिक डिपॉजिट पे इन्वेस्टमेंट करेगी एज वेल एज जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, उसमें से कम इंटरेस्ट पेड ऑन द पब्लिक डिपॉजिट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम, टोटल इनकम ऑफ द कंपनी. अगर वो क्या करेगी 60,000 या फॉर एग्जांपल वो 20,000 10,000 वो क्या कर रही है, पे कर रही है, तो डैट मीन्स 90,000 की कंपनी क्या करती है, जो भी इंटरेस्ट पेड कर रही है पब्लिक डिपॉजिट पे, वो इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी. कंपनी की जो भी टोटल इनकम है उससे क्या हो जाता है, ये डिडक्ट हो जाता है. हेंस इट हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन द टैक्स लायबिलिटी. मीन्स अब कंपनी को क्या है, पहले अगर वो इनकम, अगर फॉर एग्जांपल कंपनी की इनकम 1 लाख हो रही है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 1 लाख के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा. बट अगर कंपनी क्या करिए, पब्लिक डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट पेड कर रही है जनरल पब्लिक को, उसको माइनस कर दो, 10,000 माइनस कर दे, तो अब क्या आएगा 90,000. तो अब कंपनी क्या करेगी, इस 90,000 पे टैक्स को पे करेगी. कंपनी क्या है, लायबल किसका है, बस 90,000 पे जो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा वो उस पे करेगी. तो इससे क्या हो गया, कंपनी के लिए मेरिट हो गया, क्योंकि वो कंपनी जो भी पब्लिक डिपॉजिट था उसको उसने पेड भी कर दिया, एज वेल एज उन पे इंटरेस्ट भी पेड कर दिया, और वो अपने प्रॉफिट को भी कम दिखा दी. अब प्रॉफिट को अगर वो कम दिखाएगी तो इंटरेस्ट भी उसको क्या करना पड़ेगा, कम पे करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. पब्लिक डिपॉजिट कैन बी रीपेड व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड. ओके, पब्लिक डिपॉजिट क्या हो जा सकता है, अगर उसका कोई नीड नहीं है, कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, उसको रीपे कर देती है. देयरफॉर पब्लिक डिपॉजिट इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. ओके, जो भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है कंपनी का, मीन्स जो भी उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन where the company is investing his or her money, so it will also show the some flexibility. उसमें भी क्या होता है, कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी होती है. नेक्स्ट इज़ नो डाइल्यूशन ऑफ द कंट्रोल. मीन्स जो उसके कंट्रोल है वो क्या है, उसमें कोई भी डाइल्यूशन नहीं है, मीन्स में कोई भी कमी नहीं है, एज वेल एज उसमें क्या है, कोई भी उसको फ्रीली शो नहीं किया जा रहा है. पब्लिक डिपॉजिटर्स हैव नो वोटिंग राइट. दैट मीन्स जो भी पब्लिक डिपॉजिटर्स हैं, जो मनी डिपॉजिट कर रहे हैं, उनको दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वोटिंग rights. They cannot influence the decision of the company, as well as they are not influence the decision of the company. वो कंपनी के जो भी डिसीज़न है उसको भी क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं.
देयर इज नो डाइल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर कंट्रोल, ओके, एज वेल एज कोई भी शेयर होल्डर के कंट्रोल में भी कोई भी डाइल्यूशन नहीं है, ओके। सो कंट्रोल पे कोई भी डाइल्यूशन नहीं है, मैं दैट मीन्स कि उसकी जो भी वैल्यूज़ है एज वेल एज जितना भी उसको अपॉर्चुनिटीज़ और अथॉरिटी प्रोवाइड किया गया है उसमें कोई भी डाइल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, मीन्स एग्जेम्पशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, विच मीन्स पब्लिक डिपॉजिटर्स जो होते हैं दे डोंट हैव any kind of voting rights, they cannot influence the decision of the company, वो कंपनी के डिसीज़न को भी इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, एज वेल एज कोई भी जो शेयर्स होल्डर्स का कंट्रोल है उसमें भी कोई भी डाइल्यूशन प्रोवाइड नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डीमेरिट और डिसएडवांटेजेस ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट। So raising finance through public deposits suffer from the following limitation. Limited amount. The amount of funds that can be raised by the first one is limited amount. The amount of funds that can be raised by way of public deposit is limited because of legal restrictions. Public deposit cannot exceed 25% of share capital and free reserve, okay. So the amount of funds that can be raised by the way of public deposit is limited, okay. जो फंड अगर कोई कंपनी कितना फंड रेज करेगी इसमें भी क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस होता है, बिकॉज ऑफ द लीगल रिस्ट्रिक्शन इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस होता है, लिमिटेड अमाउंट है। इट डजेंट मीन कि कंपनी अपने अकॉर्डिंग उसको जितना मन करे वो रेज कर सके। सो पब्लिक डिपॉजिट कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ द शेयर कैपिटल, जो भी इसका शेयर कैपिटल है वो उसके 25% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता है, एंड द फ्री रिजर्व, ठीक है, जो भी इसका शेयर कैपिटल है, जो भी इसके रिजर्व्स हैं उसके वो 25% से एक्सीड नहीं कर सकता है। सो देयर इज़ ऑल्सो सम लिमिटेशंस ऑफ द issuing or the raising the public deposit. Now the next one is uncertainty. Public deposit is an uncertain and unreliable source of finance. Okay, जो भी public deposit है ये क्या है, uncertain है, means इसमें कोई भी certainty नहीं है, unreliability है, कोई reliable नहीं है। During depression period of depositor may not respond, also deposit may withdrawn whenever the financial position of the company is not stable. That means कोई स्टेबिलिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, मीन्स अगर डिप्रेशन हो गया, मीन्स अगर हर एक की प्राइस क्या हो गई, डिक्लाइन कर गई, सो दैट ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड ऑफ द डिपॉजिटर्स डिप्रेशन पीरियड द डिपॉजिटर मे नॉट रिस्पॉन्ड, कि जो डिपॉजिटर हैं जो डिपॉजिट करे, कंपनी क्या कर रही है, एडवर्टीजमेंट कर रही है, बट डिप्रेशन के कंडीशन में कोई भी जनरल पब्लिक रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रही है। ऑल्सो डिपॉजिट मे बी विदड्रॉन वेन एवर द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ कंपनी इज़ नॉट स्टेबल। अगर कोई जनरल पब्लिक देख रही है कि इस कंपनी की क्या है, इकोनॉमिकली एज वेल एज फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, इन दैट केस वो क्या कर सकती है, अपने मनी को वहाँ से विदड्रॉ भी कर सकती है, ओके। सो देयर इज़ ऑल्सो अनसर्टेनिटी इन द पब्लिक डिपॉजिट्स। Now the next one is suitable for short-term finance. A company cannot depend upon public deposit for long-term financing requirement, as the maturity period of the public deposit is between 6 months to 3 years. So it is suitable for the short-term finance as well as medium-term finance. It is not suitable for the long-term finance requirement. A company cannot depend on the public deposit for a long-term financial requirement. Okay, कंपनी क्या है, कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए पब्लिक डिपॉजिट पे क्या है, डिपेंडेंट नहीं हो सकती है, बिकॉज द पीरियड मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट इज 6 months to 3 years. Okay, so the maturity period of the public deposit is between 6 months to 3 years. Next is hindrance to growth of capital market. Public deposit hamper the growth of the healthy capital market in the country.
widespread use of public deposit create a shortage of industrial security. ओके, सो पब्लिक डिपॉजिट क्या है, वो किसी भी कंपनी के कैपिटल मार्केट में एक ग्रोथ में एक ऑब्स्टिकल की तरह करती है, बिकॉज वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, बहुत ओवर एक्सेसिव यूज़ अगर पब्लिक डिपॉजिट का कर लेते हैं तो ये क्या है, कंपनी के जो सिक्योरिटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ हैं, उसकी शॉर्टेज हो जाती है। मींस अगर कंपनी क्या कर रही है, जनरल पब्लिक को ही रेज कर रही है फंड, तो ऐसे क्या होगा, कंपनी के जो उसके सिक्योरिटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज़ में वो सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है, वहाँ पे उसके क्या हो जाएंगे, वो शॉर्टेज होने लगेंगे। ओके, सो देयर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द weakness and disadvantages of the public deposit. Next one is not suitable for new concerns. New companies do not have enough goodwill in the market. The advertisement given by the new companies do not attract many people to invest money in their public deposits. Okay, no new company do not have enough goodwill in the market. Okay, अगर कोई new company, if there is launch of the new companies रेज्ड, कि कोई नई कंपनी क्या है रिसेंटली क्या हुई है, लॉन्च हुई है, तो अभी तक क्या है, जनरल पब्लिक उस कंपनी के बारे में जान नहीं रही। जनरल पब्लिक क्या है, मींस अगर हम लोग बात करते हैं और कोई अभी नई कंपनी क्या हुई है, रेज हुई है, इस्टेब्लिश हुई है, और वी डोंट नो वेरी वेल कि वो कंपनी क्या है, उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है, वो कितना उसका कैपिटल रेज कर रही है, इन्वेस्टमेंट कितना है, उसकी गुडविल कैसी है, if we are not able to know more about that company, so general public is not able and not interested to invest their money in that company. तो कोई भी जनरल पब्लिक क्या करेगी, अपने मनी को उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगी, बिकॉज दे आर नॉट फैमिलियर टू दैट नेम और फेम और दैट कंपनी। ओके, वो उनके नेम फेम से कोई भी फैमिलियर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, this is the one of the disadvantage for the public deposit for the basically for the new companies। जो new companies हैं उनके लिए ये भी क्या है, उसकी शॉर्ट कमिंग है। नेक्स्ट वन इज suitable for the conservative investors only. Public deposit do not attract bold and adventurous investors who want capital gain. Only cautious and conservative investors prefer to invest in public डिपॉजिट। ओके, जो पब्लिक डिपॉजिट है, दे डू नॉट अट्रैक्ट टू मच बोल्ड एंड एडवेंचरस इन्वेस्टर्स, मीन्स जो बहुत ज़्यादा एडवेंचर को इंटरेस्ट करते हैं, उनके लिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्ट नहीं करता है। ओनली कॉशियस एंड कंजर्वेटिव, जो बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, वही क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं बेसिकली पब्लिक deposits. Okay, the one who are too much bold as well as they are too much adventurous to do something new, they that kind of investors are not attracted by these kind of public deposits. Only conservative investors more and more prefer to that पब्लिक डिपॉजिट की। वो क्या है, बहुत कंजर्वेटिव है, वो बहुत सोचते हैं कि इज़ दिस गुड और इज़ दिस बेनिफिशियल टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द पब्लिक डिपॉजिट बेसिकली इन द दैट कंपनी। सो इससे क्या होता है, कंपनी के लिए लॉस होगा, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा थिंक अबाउट कर रहा है, इसके बारे में सोच रहा है, तो ये कंपनी के लिए क्या हो रहा है, उसके लिए लॉस हो रहा है। बट अगर कोई एडवेंचरस है, मीन्स वो क्या है, अरे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं हम अपने मनी को और वी विल सी द रिजल्ट ऑफ दैट, सो इट विल नॉट अट्रैक्ट द मोस्ट एडवेंचरस इन्वेस्टर्स। नाउ सो इट इज़ ऑल अबाउट योर public deposit, which is the medium term finance. Now the next one is debentures, which is the long term source of finance. Okay, definition of debenture: it includes debentures, stock, bonds or any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the asset of the company or not. Debentures are common securities issued under the borrowed fund capitals. Debentures are instrument for raising long term debt capitals.
Debenture are also called the creditorship securities because debenture holders are called creditors of the company. Debenture can be defined as the document or a certificate issued by a company under its seal as an acknowledgement of its debt. Holder of the debenture certificate is called debenture holder. Okay, so in the debenture, it includes the डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी. ठीक है, और अदर कोई भी कंपनी के इंस्ट्रूमेंट है एविडेंसिंग अ डेट. वो क्या एविडेंस करता है कि कंपनी क्या है, कुछ डेट ली है, मीन्स लोन ली है, वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी और नॉट, कि वो उस जो भी उसने असेट्स पे है लिया है उस असेट पे वो चार्ज कंस्टिट्यूट कर रही है या नहीं कर रही है. ओके, सो डिबेंचर आर कॉमन सिक्योरिटीज issued under the borrowed fund capital. Debentures are kind of securities which are issued under the borrowed fund capital. वो क्या होते हैं, borrowed fund capital के अंडर ही issued होते हैं. Debentures are the instrument for raising long term debt capital. Okay, debentures क्या होते हैं, वो instrument होते हैं which is raised for the long term debt capital. मीन्स ये लॉन्ग टर्म डेट के लिए ही यूज़ किया जाता है. ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए ही इसको यूज़ किया जाता है. एंड डिबेंचर्स आर ऑल्सो कॉल्ड दी क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज. सिंपली मीन्स अगर कोई कंपनी को क्या है, लोन लेना है, वो क्या करती है, इशू करती है. मीन्स एक इट इज़ अ जस्ट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट विच इज़ इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स सील. वो एक ये एक्नॉलेज करती है ऑफ इट्स डेट कि वो कंपनी ने कितना डेट एज अ लोन लेके रखा है, जिससे वो क्या करती है, कंपनी उस मनी को इन्वेस्ट करती है. ओके, सो डिबेंचर्स आर कॉल्ड क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज. डिबेंचर्स आर ऑल्सो कॉल्ड दी क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज. इनको हम लोग क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज भी कहते हैं बिकॉज डिबेंचर होल्डर आर कॉल्ड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. बिकॉज जो debentures हैं, debentures holder, the one who is holding the debentures, they all are called as the creditors of a company. उनको कंपनी के क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स भी बोलते हैं. सो डिबेंचर कैन बी डिफाइन एज द डॉक्यूमेंट और अ सर्टिफिकेट विच इज़ इशूड बाय अ कंपनी. एक सर्टिफिकेट होता है विच इज़ इशूड बाय अ कंपनी. कंपनी इसको इशू करती है अंडर इट्स सील एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डेट. किसी एक सील के अंदर, मीन्स कंपनी अपना एक सील होता है, उसके थ्रू वो उसको इशू करती है एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डेट. वो कंपनी के डेट को एक्नॉलेज करता है, मीन्स बताता है कि कंपनी ने कितना डेट ले रखा है. होल्डर ऑफ ए डिबेंचर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड डिबेंचर्स होल्डर. जो भी डिबेंचर सर्टिफिकेट को होल्ड किया है उसे क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स holder. Okay, now the next one is features and the characteristics of the debentures. Borrowed fund. Debentures are the part of the borrowed fund capital as debenture. Holder are considered as the creditors of the company. Okay, so debenture are part of the borrowed fund capital as debenture. Okay, debenture क्या होते हैं, they all are the part of the borrowed fund capital as debenture. ये borrowed fund के part होते हैं. holders of the holders are considered as the creditors of the company. holder को क्या बोलते हैं, creditors, company के creditors होते हैं. okay, now the next one is fixed rate of interest. the interest on the debenture is paid at a fixed rate. okay, जो भी हम interest को paid कर रहे हैं debenture पे, they all paid at the fixed rate. वो fixed rate पे paid होते हैं. the rate of interest is decided in the annual general meeting of the company. कि किस rate पे rate of interest paid करना पड़ेगा, it is decided in the annual general meeting of the company. company की जो general meeting होती है, in that meeting the rate of interest is decided कि कितना जो हमें जब कोई भी अगर लोन लेता है तो लोन लेने पे क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है.
तो ये डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर सिंपली एक एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि कोई कंपनी कितना लोन ले रखी है। ओके, तो इस पे क्या होता है, डिबेंचर्स पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट किस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो कितना होगा, वो एनुअल जो भी कंपनी की जनरल मीटिंग होती है उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. Payment of regular and fixed rate of interest is legal obligation of the company. Company has to pay interest to its debenture holder irrespective of its profit earning capacity. Okay, payment of regular and fixed rate of interest is legal obligation of the company. ठीक है, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी क्या करेगी, जो भी लोन लिया है उसने वो क्या करेगी, उस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस पर फिक्स्ड एंड द रेगुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड करेगी. कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट टू इट्स डिबेंचर्स होल्डर. कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जो जहाँ से उसने पैसे ले रखे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, उस पर पे इंटरेस्ट डिबेंचर्स होल्डर को उनको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, कि किसी भी कंपनी की कितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको पेड भी उसके अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट को पेड करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी. मोस्ट ऑफ द टाइम डिबेंचर्स आर इशूड अगेंस्ट द चार्ज ऑफ सम फिक्स्ड असेट ऑफ द कंपनी. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम मीन्स ज़्यादातर क्या होता है, मोस्टली द डिबेंचर आर इशूड अगेंस्ट द चार्ज ऑफ सम फिक्स्ड असेट ऑफ द कंपनी, कि जो चार्ज करते हैं डिबेंचर पे विच इज़ अगेंस्ट इन दी असेट ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी के असेट हैं उसके अगेंस्ट ही क्या किया जाता है, चार्ज भी किया जाता है, जो भी कंपनी की सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज रिडीमेबल. रिडीमेबल मीन्स कि ऑल पेइंग दी बैक, और दी पे आउट मीन्स हमने कोई लिया उसको रिडीम करना, उसको पे बैक करना. सो डिबेंचर्स आर ऑल्सो रिडीम्ड और पेड बैक ऑन दी एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. ओके, जब फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, इन दैट केस उस मनी को डिबेंचर्स क्या हो जाएंगे, वो रिडीम हो जाएंगे. दैट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल अगर 1 मंथ का टाइम है, या सॉरी 1 मंथ का नहीं होगा, ये लॉन्गर पीरियड है, तो अगर 5 ईयर्स का टाइम है, तो अगर ये 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो डिबेंचर्स पे क्या है, वो उसको रिपेड कर दिया जाएगा, मीन्स रिडीम कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसका मैच्योरिटी पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, इन दैट केस डिबेंचर्स आर पेड बैक. नेक्स्ट इज नो वोटिंग राइट्स. डिबेंचर्स होल्डर्स हैव no say in the management as they are never granted voting right in the company. Okay, so debentures holders होते हैं, the one who are holding the debentures, they do not have any participation in the management of the company, and because they don't have any kind of voting right in the company, क्योंकि उनके पास कोई भी voting right नहीं होती है कंपनी में, so उनके पास कोई भी मैनेजमेंट भी नहीं होता है. दे कांट टेक पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रस्टी. व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर सोल्ड टू द जनरल पब्लिक, then usually a trustee is appointed. Trustee can be a bank or financial institutions. The trustee is appointed to ensure that the borrowing firm fulfill its contractual obligation. Okay, when a large number of debentures are sold to the general public. ठीक है, जब ये लार्ज नंबर ऑफ डिबेंचर्स जनरल पब्लिक को क्या होते हैं, सोल्ड करते हैं, मीन्स कंपनी को क्या है, मनी की नीड है, तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स को सोल्ड आउट करती है पब्लिक को. देन यूजुअली अ ट्रस्टी इज़ अपॉइंटेड. इन दैट केस एक ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है. ट्रस्टी मीन्स जो इसकी पूरी ओवरऑल उसको चेक करे कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है, कितना उस पर रिटर्न मिलेगा. सो इन दैट केस कंपनी विल अपॉइंट अ ट्रस्टी. ट्रस्टी कैन बी अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. वो ट्रस्टी कोई भी हो सकता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है एज वेल एज कोई बैंक हो सकता है. मीन्स कोई कंपनी ने क्या किया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक एज अ ट्रस्टी रख लिया, सो दैट नाउ द SBI हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी
to see where the company has invested their money, where from there he has taken the debentures as well as taken the loan as a debt. So it is the responsibility of the any trustee. The trustee is appointed to ensure the borrowing firm fulfill its contractual obligation. Okay, basically the trustee is appointed to ensure to see that the borrowing firm, the one who is borrowing the money, the firm who is taking the money as a loan, they are fulfilling their all the responsibility, all the contractual responsibility or not. So it is the responsibility, it is the authority of the trustee to ensure all these legal action as well as